जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मन को स्थिर करने के 2 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन में ही कोई प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही उसका जवाब देकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ों को बताया है। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव करने से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होने से है। दोस्तों, कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत व स्थिर करने के लिए 2 उपाय बता देते हैं। पहला है ध्यान लगाना और दूसरा है वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान लगाना शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उस से हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा भाव है वैराग्य का। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो आप यह कह सकते हैं कि मैंने पूरी तैयारी की है और अपना बेस्ट देकर वहाँ से आ जाएं। वह नौकरी मिलना या नहीं मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन की चिंता की लपटों से बचाने का। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।